हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। और अभी हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। फर्स्ट, received cash from Bharat rupees 20,000 allowed him discount of rupees 500. Second, received from Vikas rupees 35,000 by check allowed him discount of rupees 750. Third transaction है received cash from Akhil rupees 38,000 in settlement of his dues of rupees 40,000. Fourth, received from Amrit rupees 50,000 by check on account against dues of rupees 60,000. Fifth, paid cash rupees 39,200 to Suresh in settlement of his dues, availed discount of 2%. Sixth, paid by check rupees 25,000 to Meher in settlement of her dues of 26,000. Seventh, paid rupees 25,000 to Yogesh by check on account. Eighth, purchased goods costing rupees 1 lakh against check and availed discount of 3%. Ninth, purchased goods costing rupees 60,000 from Akash and Company, paid 50% immediately, availing 3% discount. 10th, sold goods of rupees 30,000 against check allowing 2% discount. Then 11th, sold goods of rupees 60,000 to Vimal, received 50% of due amount allowing 2% discount. Then 11th, Mittal Brothers purchased 100 shawls at the rate of rupees 3,000 per shawl, allowed 10% trade discount and 3% cash discount if payment is made within 14 days. Mittal Brothers received 10 shawls of poor quality which it returned. Mittal Brothers settled the payment in 10 days. Then 13th, sold to Gupta shawls 100 shawls at the rate of rupees 200 per shawl on 4th January 2020. Trade discount 25% and cash discount 5% if full payment is made within 14 days. Gupta shawl sent 50% of the payment on 14th January 2020 and balance payment on 10th February 2020. So we have to journalize these transactions. Let us see the solution in detail. So solution 15, in the books of Bhushan Agencies journal entries, डेट दिया हुई है, बस फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत रुपीज़ 20,000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 500. सो इसके लिए होगा कैश रिसीव कर रहे हैं, सो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। रिसीव्ड मतलब रिसीव कर चुके, पास्ट टेंस में है तो ये पैसा मिल गया, और डिस्काउंट भी हमने अलाउ कर दिया, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिटेड। $500 टू भारत, मतलब हमें भारत से 20,500 रुपीज़ लेना था, और उसने जब हमें 20,000 दिया तो हमने उसे 500 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया। सो बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। सो यहाँ पर कैश जो है ये एक रियल अकाउंट है, और डिस्काउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और भारत जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन का फॉर्मूला रूल यहाँ लग रहा है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और भारत में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो ये जो कैश और कैश मिला है, डिस्काउंट हम जिसने लिया है उसका गिवर कौन है, भारत है, इसलिए भारत के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। उसी तरीके से अगर हम मॉडर्न अप्रोच में देखते हैं तो कैश जो है वो इंक्रीज इन एसेट है, डिस्काउंट जो है वो इंक्रीज इन एक्सपेंस है, और भारत जो है वो डिक्रीज इन एसेट है, क्योंकि जब तक भारत पैसा नहीं दिया था तब तक ये हमारा एसेट था,
अब जब उसने दे दिया तो अब वो एसेट नहीं रह जाएगा, सो देयरफॉर इट इज़ डिक्रीज इन एसेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम विकास ₹35,000 बाई चेक। बाई चेक लिखा है इसलिए हमने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट 35,000 रिसीव किया और इसको भी हमने 750 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। सो ये कैश डिस्काउंट है। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन में लिख देता है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। अगर सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये एक कैश डिस्काउंट है टू विकास। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये हुआ नरेशन। अमाउंट रहेगा, विकास के पास से 35,750 रुपीज़ मिलने थे और जिसमें से हमने 750 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, इसलिए क्योंकि वो हमें कैश पेमेंट कर रहा था। अब थर्ड ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल। सो कैश रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड 38,000 in settlement of his dues of ₹40,000। सो यहाँ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज तो लिखा नहीं है, सो ये फुल सेटलमेंट ही है। इसके लिए हमें यहाँ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू अखिल, अखिल्स अकाउंट कितना 40,000। बीइंग रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इसमें बहुत सारे डिटेल्स डिस्कस होते हैं बीच में जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसे हमेशा याद रखिए और हर ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्री के करते समय उसे अप्लाई कीजिए। सो इससे आपका अकाउंट्स का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ, received from Amrit ₹50,000 by check on account against due of ₹60,000। नाउ यहाँ अमृत से रिसीव हो रहा है चेक, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। और सेटलमेंट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है यहाँ इस स्टेटमेंट में, जबकि थर्ड स्टेटमेंट में सेटलमेंट था, इसलिए ये जो डिफरेंस अमाउंट था ये डिस्काउंट था। लेकिन यहाँ पर 60,000 का ड्यूज़ है और 50,000 रुपीज़ अभी मिल रहे हैं, सो बाकी का 10,000 रुपीज़ बाद में मिलेगा। और ये किससे मिल रहा है, अमृत से। बीइंग चेक रिसीव्ड ऑन अकाउंट। अब क्योंकि कॉपी का पेज यहाँ ख़त्म हो रहा है इसलिए इसे लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन। नाउ डेबिट और क्रेडिट कॉलम का ग्रैंड टोटल लिख देंगे 1,46,250। अब इसी ग्रैंड टोटल से नेक्स्ट पेज का जर्नल एंट्री शुरू होगा। सो हम ये नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन ₹1,46,250। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड कैश ₹39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। मतलब हमने सुरेश को पैसा दिया, सो डेबिट द रिसीवर सुरेश अकाउंट, क्योंकि सुरेश रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट द रिसीवर टू कैश, क्योंकि कैश से पेमेंट हो रहा है चेक से नहीं, इसलिए कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट। और डिस्काउंट भी अवेल कर रहे हैं, सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एक एक्सपेंस, ये एक इनकम है, इनकम बढ़ रहा है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। और कैश हमने कितना चुकता किया है, कैश दिया है 39,200 और ये 2% काटने के बाद है।
2% डिडक्ट होने के बाद ये 39,200 है। तो 100% कितना होगा और 2% कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सुरेश का कितना अमाउंट होना चाहिए ये पता लगाते हैं। 39,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर ये 2% डिस्काउंट है मतलब ये 98% कैश है, इसलिए डिवाइडेड बाय 98 करेंगे। तो आएगा कितना, आएगा 40,000। मतलब सुरेश को हमें 40,000 रुपीज़ देना था और हमने दिया 39,200, क्योंकि उसने 2%, 40,000 का 2% 800 होता है। तो 800 रुपीज़ का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। अगर हम यहाँ 2% इंटू 40,000 करेंगे तो अमाउंट आएगा कितना, 800। बीइंग पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, पेड बाय चेक ₹25,000 टू मेहर। मेहर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। और इन सेटलमेंट ऑफ अर ड्यूज ऑफ 26,000, सो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिफरेंस डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। दिया तो हमने 25,000 है फुल सेटलमेंट में, मतलब आगे कोई भी पैसा हमें देना नहीं पड़ेगा, मतलब 1,000 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया है। बीइंग चेक पेड इन फुल सेटलमेंट। Then seventh transaction, paid 25,000 rupees to Yogesh by check on account. So Yogesh account debited 25,000। क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है इसलिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। दोनों ही एसेट हैं, एक एसेट है, दोनों ही योगेश जो है ये लाइबिलिटी है, ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी है। योगेश हमारा क्रेडिटर था और ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, और ये डिक्रीज इन एसेट है, और ये पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग पेड बाय चेक। ₹25,000। Now ninth transaction, purchased goods costing ₹60,000 from Akash and company, paid 50% immediately, availing 3% discount। Now purchase किया है हमने तो इसलिए purchase account debited, परचेज अकाउंट डेबिटेड। और यहाँ जिस डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है वो कैश डिस्काउंट है, ना कि ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए हम परचेज को पूरा 60,000 से रिकॉर्ड करेंगे, और जो अमाउंट हम देंगे और जो नहीं देंगे दोनों को हम क्रेडिट में लिखेंगे। और ये कंपाउंड एंट्री है, और 50% जो हमने पे कर दिया, मतलब बाकी का 50% नहीं किया। किसको नहीं किया, आकाश एंड कंपनी को। सो टू आकाश एंड कंपनी कितना, 30,000 हमने बाद में पे करना है 50%। और बाकी जो 50% बच रहा है ये हुआ 50%। बाकी का जो 50% है उसे हम कैसे पे कर रहे हैं, कैश में ही पे कर रहे हैं। सो कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ ये दोनों मिलाकर 50% होना चाहिए, और 3% हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। सो कैश कितना हो जाएगा, 30,000 का 97%, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 30,000 का 3%। मतलब 30,000 का 3% मतलब 900 रुपीज़ का डिस्काउंट, और बाकी जो रहेगा वो होगा 29,100 रुपीज़ का पेमेंट होगा। बीइंग bought goods and paid 50% and availed 3% cash discount। 10th ट्रांजैक्शन है, sold goods
ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट चेक, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। चेक मिलेगा हमें, हमने माल बेचा है और इसमें लिखा है अलाउिंग 2% डिस्काउंट, तो ये कैश डिस्काउंट ही है, सो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट भी डेबिट होगा। और टू सेल्स, सेल्स हमने किया है 30,000 का, सो सेल्स 30,000 में रिकॉर्ड होगा। और 2%, 30,000 का 2% कैश डिस्काउंट है, मतलब 600 रुपीज़ इसका, 30,000 का 2%, ये 100% है, ये 2% है और ये 98% है। सो इधर कितना हो जाएगा 29,400 बीइंग सोल्ड गुड्स एट 2% कैश डिस्काउंट। नाउ यहाँ देखिए बैंक जो है ये एक रियल अकाउंट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए ये डेबिट हुआ है। डिस्काउंट अलाउड जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक्सपेंस है कंसर्न के लिए इसलिए ये डेबिट होगा। और सेल्स जो है ये एक रियल अकाउंट है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो सेल्स जा रहा है इसलिए ये 30,000 रुपीज़ से क्रेडिट होगा। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच देखें तो बैंक इंक्रीज हो रहा है, एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट है ना। और एक दूसरा एसेट है सेल्स जो डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट। और डिस्काउंट जो है ये एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। अब इस पेज के एंड में हमें ग्रैंड टोटल करना है, तो लिखेंगे टोटल क्लोज डाउन 2,87,250, 2,87,250। अब नेक्स्ट पेज में सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे, टोटल ब्रॉट डाउन ₹2,87,250, 87,250। अब 11th ट्रांजेक्शन हम चेक करेंगे। 11th ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ मित्तल ब्रदर्स परचेस्ड 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ ₹3,000 पर शॉल, अलाउड 10% trade discount and 3% cash discount if payment is made within 14 days. Mittal brother received 10 shawls of poor quality, which is returned. Mittal brothers settled the payment in 10 days. इसका मतलब ये है कि हम जो कि भूषण एजेंसीज हैं, भूषण एजेंसी ने मित्तल ब्रदर्स को माल बेचा, मित्तल ब्रदर्स खरीद रहे हैं मतलब हमसे खरीद रहे हैं, सो हमारे लिए मतलब भूषण एजेंसीज के लिए ये सेल्स है। और इन्होंने किसको बेचा है, मित्तल ब्रदर्स को बेचा है। और 10% ट्रेड डिस्काउंट में एंड 3% कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब 14 डेज़ के अंदर ये पेमेंट करेंगे। तो पहले हम बेच देते हैं, सो बेचेंगे तो मित्तल ब्रदर्स, मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड, कितने का माल बेचा हमने, 100 शॉल्स हैं 3,000 रुपीज़ पर शॉल, मतलब 3 लाख का, और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो 10% ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से 30,000 का ट्रेड डिस्काउंट, सो 2,70,000 रुपीज़ का। ये हो गया 3 लाख का शॉल और इस पे 30,000 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट। और टू सेल्स, ये हमने माल पहले बेच दिया 2,70,000 का, बीइंग सोल्ड गुड्स 100 shawls at the rate of ₹3,000 each at 10% trade discount। अब मित्तल ब्रदर्स ने 10 शॉल्स वापस कर दिए क्योंकि वो पुअर क्वालिटी के थे, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मित्तल ब्रदर्स। अब इसी ये 100 शॉल्स का इतना है तो 10 शॉल्स का कितना होगा, इसी का 10% ले लीजिए, 27,000 होगा। 100 का अगर कीमत 2,70,000 है तो 10 का होगा 27,000 बीइंग सेल्स रिटर्न। वैसे भी अगर आप इसका अदरवाइज सोचेंगे तो है 10 शॉल्स मल्टीप्लाइड बाई 10 शॉल्स मल्टीप्लाइड बाई 3,000 और ये हो गया 30,000
और इसमें से 3000 रुपीज़ का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो जब रिकॉर्ड हुआ था 10% लेस में, तो सेल्स रिटर्न भी 10% लेस में ही होगा। अब देखिए, पहले मित्तल ब्रदर्स डेटर था 2,70,000 का, उसमें से क्रेडिट हो गया है 27,000। अब इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट हो गया है, तो अब बच गया है ₹2,43,000। अब ये 10 डेज आफ्टर वो पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे को कैश मिलेगा। अब ये पेमेंट चेक से तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मित्तल ब्रदर्स। तो देखिए, पहले एंट्री में मित्तल ब्रदर्स डेटर था, फिर उसने वापस कर दिया तो क्रेडिट होके वो थोड़ा सा माइनस हुआ। अब उसने पूरा पेमेंट कर दिया तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। बीइंग, अच्छा अभी डिस्काउंट भी है हमारे पास, क्योंकि 10 डेज के भीतर ही ये दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट भी देना पड़ेगा हमें। कितना परसेंट? 3% कैश डिस्काउंट। सो इस एंट्री को फिर से लिख लेते हैं, ये गड़बड़ हो गया ये। सो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, टू मित्तल ब्रदर्स। हमें मिलना चाहिए ₹2,43,000। ये 2,43,000 कहाँ से आया? 2,70,000 का तो सौदा था, उसमें से 27,000 रुपीज़ का माल वापस आ गया, मतलब 2,43,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था। अब इसी का 3% हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये इसका 3% आ जाएगा 7,290, मतलब बाकी का अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे 2,35,710। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 3% है, मतलब ये 2,43,000 का 3% है, तो मतलब बाकी का 97% कैश में मिलेगा। अब हम नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन 11। So sold goods of ₹60,000 to Vimal, received 50% of due amount allowing 2% discount. So कैश मिल रहा है, हमने सामान बेचा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड, और डिस्काउंट भी हम अलाउ कर रहे हैं, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिटेड हो जाएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, और जो 50% नहीं मिल रहा है हमें, मतलब बाद में मिलेगा, उसके लिए हम डेटर अकाउंट जो कि विमल है उसको डेबिट कर देंगे टू सेल्स। अमाउंट है 60,000, उसमें से 30,000 रुपीज़ हमें फ्यूचर में मिलेगा, और बाकी का जो 50% हमें मिल गया है उस पर हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। सो 30,000 का 2% डिस्काउंट रहेगा, रिमेनिंग 30 मतलब जो पैसा मिल रहा है उसका, मतलब 600 रुपीज़ डिस्काउंट, मतलब 29,400 रुपीज़ हमें कैश मिला है। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड 50% and allowed 2% cash discount. Now transaction 13. Sold to Gupta Shawls 100 shawls at the rate of ₹200 per shawl on 4th January, मतलब डेट लिख लेते हैं हम यहाँ, 4th January 20 को बेच रहे हैं। सो किसको बेच रहे हैं? गुप्ता शॉल्स को। गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, बीइंग सोल्ड एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में बेचा गया है। अब शॉल कितने बेच रहे हैं हम? 100 शॉल्स बेच रहे हैं जो 200 रुपीज़ के हैं, मतलब ये हुआ 20,000 का। अब इस पे 25% लेस करना है, तो 20,000 का 25% होता है 5,000। सो हम रिकॉर्ड करेंगे कितने से? 15,000 से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इस पर कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन अगर वो 14 डेज़ के अंदर पेमेंट करते हैं तो गुप्ता शॉल्स को कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब गुप्ता शॉल्स एंड 50% ऑन
14 जनवरी। 14 जनवरी मतलब 14 डेज़ के अंदर ही इन्होंने दे दिया। सो हमको कैश मिला, बिजनेस को कैश रिसीव हुआ है। सो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। और हम डिस्काउंट भी देंगे यहाँ पर, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट भी डेबिटेड होगा टू गुप्ता शॉल्स। गुप्ता शॉल्स बीइंग, नरेशन लिख लेते हैं पहले, रिसीव्ड ऑन अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। 50% रिसीव कर रहे हैं, मतलब 15,000 का 50% का हिसाब हो गया। 15,000 का 50% होगा 7,500, और इस 7,500 में हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। सो 7,500 का 5% हो जाएगा ₹375, और बाकी का अमाउंट हम रिसीव करेंगे जो कि 7,125 है। ये दोनों का टोटल 7,500 ही है, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होता है। ये एक कंपाउंड एंट्री है। आप एक बार फिर से समझिए, क्योंकि ये 14 जनवरी को ही वापस पैसा दे रहे हैं, इसलिए ये कैश डिस्काउंट के लिए फिट है, और कैश डिस्काउंट हम इन्हें दे सकते हैं। तो कितना कैश डिस्काउंट देना है हमें? 2% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट देना है। सो 5%, 7,500 का 5% होता है 375, और बाकी का 95% हम कैश में रिसीव करेंगे। और बाकी का 50% इन्होंने रिसीव किया है 10 फरवरी को, मतलब 10-20। अब ये जो है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव करने का जो पीरियड है वो जा चुका है, क्योंकि वो ये 15 डेज से ज़्यादा है। 4 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 14 डेज से ज़्यादा है। एज अ रिज़ल्ट अब जो पैसा रिसीव होगा उस पर हम कोई कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, सिर्फ कैश रिसीव करेंगे। और ये रिसीव कर लेते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुप्ता शॉल्स, गुप्ता शॉल्स ₹7,500 being cash received. So at last we will total it. टोटल करेंगे, ग्रैंड टोटल है 9,17,250, 9,17,250। विद दिस वी फिनिश द क्वेश्चन नंबर 15। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।